रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स। बच्चों, आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज डेट क्या है वैसे? हाँ, 8 अक्टूबर। वेरी गुड। तो 8 अक्टूबर को क्या स्पेशल होता है? एनीबडी नोज? नो वन नोज। ओके। 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एक बच्चे की आवाज आई थी, इंडियन एयरफोर्स डे। ये बता रही है। वेरी गुड। धीरे से बोल के बैठ गई। समवन नोज, दैट्स मैटर लॉट। आज 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना जो ब्रिटिश साम्राज्य में हुई थी, जो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तो इसलिए आज 8 अक्टूबर के दिन को इसको एज एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो जब ये भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य में हुई तो कॉलोनियल टाइम था, तो 1945 में इसको रॉयल एयरफोर्स का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रॉयल एयरफोर्स। वेरी गुड। रॉयल एयरफोर्स का नाम किंग्स चार्ल्स 6 ने दिया था, क्योंकि हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर थे, तो वो हर चीज़ को एज रॉयल एम्पायर के अंडर मानते थे। उसके बाद हम रिपब्लिक कब हुए? नहीं, उसको हम इंडिपेंडेंट हुए थे। यस, 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमने उस रॉयल शिप को त्याग दिया और भारतीय वायुसेना का उदय हुआ, द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का रियल नाम इंडियन एयरफोर्स। 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अपनाया ब्रिटिश साम्राज्य से छुटकारा पाने के बाद। और इंडियन एयरफोर्स डे हम ट्रिब्यूट होता है ये हमारे वॉरियर्स के लिए, जिन्होंने हमारे एयर सीमाओं को डिफेंड किया है। सबसे बड़ा टैक्टिकल फोर्स है ये, इसको न्यू फोर्स बोला जाता है। भारतीय वायुसेना को सबसे न्यू फोर्स बोला जाता है, क्योंकि इसका उदय तीनों फोर्सों में सबसे बाद में हुआ। 1932 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। ये हमारे सीमाओं की प्रहरी है, एयर हमारी जो वायु सीमा है उसके प्रहरी हैं ये। तो अभी जो एयर चीफ मार्शल हैं अमनप्रीत सिंह, AVSM, PVSM, आपको पता होना चाहिए तीनों फोर्सेस के चीफ का नाम। एयर चीफ मार्शल जो रैंक है वो 1964 में दिया गया। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ एयर चीफ मार्शल का जो रैंक है, तो एयरफोर्स का सबसे हाईएस्ट रैंक है एयर चीफ मार्शल। 1964 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग इंडो पाक 1965 वार, ताकि और उस रैंक के आने के बाद हमारी जो भी रैंक क्रिएट होता है बेटा, उसका एक सुपरस्टिशियन, एक पूरा विज़न होता है, उसके नीचे कई कमांड्स होती हैं। तो तीनों को लुक आफ्टर किया जाता है कमांड्स को, और एक गोल सेट किया जाता है। यस, एनी हाउ इन फ्यूचर में लड़ाई होती है तो हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने एयर बाउंड्रीज को। तो अभी आपने फाइनली देखा होगा, हम रिसेंटली एक ऑपरेशन से गुजरे हैं, तो कोई ऑपरेशन का नाम बता सकता है? से लाउडली। वेरी गुड, यू नोज। तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स ने, तीनों फोर्सों का मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। तो इसमें एयरफोर्स ने जो हमारे लेटेस्ट जनरेशन विमान है, हमारे पास सबसे लेटेस्ट जनरेशन है विमान को कैटेगराइज किया जाता है बेटा। 4.5 जनरेशन है अभी हमारे पास राफेल, जिसको बोलते हैं द लेटेस्ट वेपन्स हमारे पास है, जो राफेल है जो हमने फ्रांस से लिए हैं। हमारे पास MiG-29, MiG-21, मिराज, जगुआर, सुखोई और राफेल, हमारे पास ये विमान है जो हमारी बाउंड्रीज की रक्षा करते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है वायुसेना का मोटो क्या है? चलो मैं बताता हूँ। हमारे तीनों फोर्सेस के जो मोटोज हैं उनको संस्कृत में लिखा गया है, नभः स्पर्शम दीप्तम। नभः स्पर्शम दीप्तम, ये हमारी एयरफोर्स का मोटो है। मे द स्काई टच द ग्लोरी। तो हर फोर्स का मोटो होता है, तीनों फोर्सेस अपना मोटो लेके चलती हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS का रैंक आने के बाद इंटीग्रेटेड कमांड्स बनी है, जहाँ पे तीनों फोर्स स्टैटिकली हैंडल करती हैं हर ऑपरेशन को। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये तीनों फोर्सों के एक ज्वाइंट ऑपरेशन से स्ट्रेटेजिकली कमांड के अंडर
फर्स्ट ऑपरेशन हुआ जहाँ पे आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ने मिलकर हमारा जो एयरफोर्स जो पाकिस्तान में था जो हमने स्ट्राइक किया और जो उनको धूल चटाई, आपने देखा होगा। वी शुड प्राउड ऑन आवर फोर्सेस, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर सोल्जर्स, योर आर्म फोर्सेस, बिकॉज समवन इज देयर प्रोटेक्टिंग यू, है ना। दे आर ब्लाइंड फेसेस, यू डोंट नो देम, बट दे आर स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर्स लाइन, सो ताकि हम अपने घरों में आराम से सो सकें, आराम से अभी दिवाली आ रही है हम उसको सेलिब्रेट कर सकें। आप लोगों को नहीं पता कि बॉर्डर लाइंस पे क्या चल रहा है, कितनी आपदाएं आई हुई हैं, हर जगह आर्म फोर्सेस आपको मिलेगी आपको बचाते हुए। अभी रिसेंटली कल लैंडस्लाइड हुआ है दार्जिलिंग के उधर, वहाँ पे हर जगह बेटा ये फोर्सेस आती हैं। दे आर गुड पर्सन, दे आर ट्रेंड फॉर एवरी सिचुएशंस। आई वांट यू टू बी जस्ट लाइक सोल्जर्स। अपने आप पे प्राउड करो। मैडम ने बोला प्रयास, यस, हर कोई चीज़ प्रयास से होती है। तीनों फोर्सेस हमेशा वार सिचुएशन में रहती है, कंटिन्यू प्रैक्टिस चलती रहती है वार्स की, जस्ट वार एक्सरसाइज होती रहती है, बिकॉज विदाउट प्रयास हम एक सक्सेस नहीं पा सकते। तो वी हैव टू कंटिन्यू प्रैक्टिस, है ना। हमें कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फाइनल सिचुएशन में हम डंप हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। कोई भी ऑपरेशन होता है उससे पहले जितनी वार एक्सरसाइज होती है उसमें हमारे इक्विपमेंट्स का पता चलता है कि यस हमारे इक्विपमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम लड़ाई तो लड़ने जा रहे हैं बट मेरी फाइनली मेरी राइफल ही नहीं चली तो, है ना, मुझे तो बुलेट लग जाएगी, है ना। तो इसलिए जो भी वार एक्सरसाइज होती है, जो भी तुम्हारे प्री एग्जाम्स होते हैं, जस्ट लाइक वार एक्सरसाइज, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे फाइनल में उतना अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। तुम नर्वस नहीं होगे, तुम्हारा पेन खराब नहीं होगा जस्ट लाइक राइफल नहीं चली। अंडरस्टैंड बेटा? क्या अंडरस्टैंड हुआ? मुझे तुम्हारे अंदर जोश नहीं लग रहा। क्यों जोश नहीं है तुम्हारे अंदर? थोड़ी ठंड लग रही है क्या? हाँ, मौसम चेंज हुआ तो थोड़ी ठंड लग रही है। सुबह ब्रेकफास्ट करके आए हो या नहीं करके आए? यस सर। से लाउडली, ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया? यस सर। वेरी गुड बेटा, ये जोश होना चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम में से कोई फ्यूचर सोल्जर्स बने, फ्यूचर ऑफिसर्स बने। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अग्निवीर में गर्ल्स की भर्तियां जा रही हैं। एज एनडीए एंड सीडीएस कैडेट यू आल्सो गो। पैरामिलिट्री फोर्सेस आप जा सकते हैं। अभी रिसेंटली पैरा स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो बनी है एक मिलिट्री ऑफिसर, फर्स्ट लेडीज ऑफिसर। लड़कियां कहीं पीछे नहीं है, हर जगह आप आईएएस आईपीएस देखोगे लड़कियां हैं बेटा। बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, तुम कुछ भी कर सकते हो। डोंट नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सर्कमस्टांसेस देयर होते हैं, बट यू हैव टू फाइट। तुम्हें सिचुएशन से ओवरकम होके आगे आना पड़ता है। हर किसी को, वो बोलते हैं ना, चांदी की चम्मच लेके हर कोई पैदा नहीं होता बेटा। हमेशा स्ट्रगल्स मेक्स हिम ए ह्यूमन बीइंग स्ट्रॉन्ग। तुम्हें ओवरकम होना पड़ेगा अपनी सिचुएशन से। यस, अगर तुम्हें कुछ गोल चाहिए तो तुम्हें उसके लिए और 2 घंटे पढ़ रहा है तो तुम्हें 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हु नोज द पावर ऑफ नंबर 1? फर्स्ट आना इज वेरी गुड थिंग, बट उसके पीछे की पावर देखो। ये गुड़िया फर्स्ट आई है तो इसने तुमसे कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा, है ना। शी डिड समथिंग एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट ऐसे ही नहीं आता बेटा, उसके पीछे बहुत पावर होती है। और सेम फोर्सेस में होते हैं। फोर्सेस बेटा वो हर समय तैयार रहना पड़ता है, कभी भी वार हो सकती है। तो यू मस्ट बी लाइक दैट। तुम्हें भी कभी भी तुमसे एग्जाम ले लिया जाए तो तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए। यस, आई एम रेडी। जो मुझे कल पढ़ाया था मैंने आज सुबह तक रेडी कर लिया, मैं रेडी हूँ, मुझसे कुछ भी पूछ लो, डरो मत। मैडम ने पूछा कौन अपने आप पास हो जाएगा, हाथ डाउन हो गए। क्यों डाउन हो गए? करो भाई। यस, मैं पास होके दिखाऊंगा, मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। बोल लो बेटा, बोलने से अपने अंदर पावर जनरेट होती है। या तुम फाल्सली अपने आप से वो करो प्रॉमिस, बट तुम अपने आप से प्रॉमिस तो कर रहे हो। यस, आई एम सेइंग समथिंग। ये आपके अंदर इंपावर करता है एनर्जी को। यस, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं ये करूँगा। आपके अंदर फाइनली कुछ जनरेट हो रहा है, कुछ विल पावर जनरेट हो रही है। कभी शीशे के सामने अपने आप से बात करके देखना, यस आई एम लुकिंग गुड, आई हैव टू डू दिस, मैं ये करूँगा, मुझे ये बनना है। तुम्हारे अंदर कितनी पावर आएगी।
और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारी एयरफोर्स के 2 योद्धाओं की फैमिली तो हमारे पास है। हमारी वीना मैडम के फादर एक्स एयरफोर्स, हमारे निधि मैडम के बेटे, इन्होंने एज ए पायलट अभी ज्वाइन किया है इंडियन एयरफोर्स। तो यार हम एक ऐसी फैमिली में है जहाँ पे वी आर ऑलरेडी वॉरियर्स फैमिली विद अस। मैं भी चाहता हूँ जब भी तुम लाइफ में मुझे कभी मिलो, बड़े हो के मेरे स्टाफ, हमारे स्टाफ से कहीं भी आप मिलो, मुझे बहुत खुशी होगी कि यस आई एम सेलेक्टेड इन दिस, आई एम सेलेक्टेड इन दिस, आई एम सर्विंग दिस। अपने आप को ट्रेन करो एक सोल्जर की तरह, थोड़ा एक्सरसाइज करो अपने लिए ताकि तुम मोरली फिट रहो, फिजिकली फिट रहो। फिजिकली फिट रहोगे, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तुम्हारी। अंडरस्टैंड? यस सर। आया कुछ समझ में या नहीं? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया मुझे बताओ। हु विल टेल मी? खड़े हो बेटा, वेरी गुड। ये लड़की हमेशा स्टैंड लेती है अपने लिए। आई वांट एवरीवन लाइक हर। वेरी गुड बेटा। जो सर ने अभी ये बताया कि हमें जो अपने अंदर एक विश्वास देना चाहिए, हाँ। हमेशा व्यक्ति को हमेशा झुके नहीं रहना चाहिए। आज तो मैं खड़ी, पर कल आप सब कॉलेज में भी जाओगे, कोई और भी होगा आपके सामने। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो हर चीज़ के लिए पहली बात मांगते हैं कॉन्फिडेंस, कि इंसान में कॉन्फिडेंस कितना है। सबसे पहले तो अपने लुक्स को ठीक करना सीखते हैं कि हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं अच्छी हूँ, और यही काम है, और क्या नहीं है जो मैं कर नहीं सकती। एक बार खुद पे जब विश्वास जागता है ना इंसान का प्रयासों के द्वारा, तो इंसान की सनक हो जाती है एक चीज़ के प्रति कि हाँ मुझे करना है। तो इंसान उस चीज़ को चाहे आज ना कल करे या फिर उम्र ही निकल जाए उस व्यक्ति की, पर वो उस चीज़ के लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा। और प्रयास करने से तो सील पे भी निशान पड़ जाते हैं। करत करत अभ्यास ते जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जब आपकी एक पत्थर को पर निशान बना देता है तो आप तो इतने स्ट्रोंग हो, भारत की लड़कियां हो, तो क्या नहीं कर सकते। तो यही बात है कि आप खुद पर विश्वास रखो, आप खुद को इतना काबिल बनाओ कि हर कोई आपसे सीख ले कि हाँ ये देखो ये मेरी फ्रेंड थी, इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगी। यही बात है सर ने हमें सिखाई। देखो बेटा, ये भी आप में से ही है। जब तक आप यहाँ पे स्टैंड नहीं लोगे ना अपने लिए, कहीं पे तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। खड़े होके देखो, टांग कांपेंगी, हाथ कांपेंगे, वॉइस कांपेंगी, बट फाइनली यू तू कुछ तो बोलोगे। बोलो, बोलने से स्ट्रेंथ आएगी। अभी मेरे साथ 3 जय लगाएंगे जोश के साथ। तुम्हारे अंदर पावर की कमी आ गई, थोड़ा शुगर लेवल डाउन चला गया। कुछ नहीं होता, मैं चॉकलेट लाया हूँ, चॉकलेट दूंगा अभी तुम्हें, शुगर लेवल अप हो जाएगा। चलो, भारतीय वायुसेना की जय! भारतीय वायुसेना की जय! भारतीय वायुसेना की जय! वेरी गुड।